रात के लगभग 12 बजे का समय था। घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था, दूर दूर तक सन्नाटा, और बीच में एक छोटा सा गांव सोनपुरा। लोग कहते थे कि इस गांव के बाहर जो पुराना बरगद का पेड़ है, वहां से रात को रोने की आवाज़ें आती हैं, मगर किसी ने कभी सच जानने की हिम्मत नहीं की। कहानी शुरू होती है। गांव में एक लड़का था, आरव। पढ़ा लिखा, शहर में नौकरी करता था। कई साल बाद अपने गांव लौटा था। घर के बुजुर्गों ने आते ही चेतावनी दी, रात को 12 बजे के बाद बाहर मत निकलना, और बरगद वाले रास्ते पर तो कभी मत जाना। आरव को सब यह अंधविश्वास लगने लगा। उसने हंसते हुए कहा, आज के ज़माने में भूत प्रेत? उसी रात अचानक उसकी नींद खुल गई। बाहर से किसी के रोने की धीमी सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई औरत दर्द से कराह रही हो। खिड़की से झांका तो धुंध के बीच कोई सफ़ेद साया चलता दिखाई दिया। डर के बावजूद जिज्ञासा उसे खींच ले गई। वह धीरे धीरे उस साए के पीछे चल पड़ा। रास्ता उसे उसी बरगद के पेड़ तक ले गया। पेड़ के पास पहुंचते ही आवाजें तेज हो गईं और अचानक सब खामोश। तभी एक ठंडी हवा चली और किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलटा, पर पीछे कोई नहीं था। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए। पेड़ की जड़ों के बीच से एक धीमी सी फुसफुसाहट आई, तुम भी चले जाओगे? आरव का गला डर के मारे सूख गया। उसने पूछा, कौन है वहां? जड़ों के पीछे से एक चेहरा उभरा, एक लड़की का चेहरा, सफेद, बिना रंग के, आंखों में आंसी, लेकिन पुतलिया नहीं थी। वह बोली, मैं मायरा हूँ, कभी इस गांव में रहती थी। कांपती आवाज में उसने बताया, सालों पहले कुछ लोगों ने मुझे यहीं जिंदा दफना दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तब से मैं यहाँ बधी हुई हूँ, न जीती न मरती। आरव धीरे धीरे पीछे हटने लगा, मगर उसके पैरों के पास की मिट्टी अचानक धंसने लगी। मायरा ने हाथ बढ़ाया, मुझे आज़ाद कर दो, मेरी हड्डियाँ निकालकर अग्नि दे दो मुझे। डर और दया के बीच फंसा आरव बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने आरव को बरगद के पास बेहोश पाया। उसे होश आया तो उसने सारी बात बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब बरगद के नीचे खुदाई की गई, वहां सच में हड्डियों का ढांचा मिला। गांव में सन्नाटा छा गया। आरव ने विधि विधान से अंतिम संस्कार करवाया। उस रात पहली बार बरगद के पास कोई रोने की आवाज़ नहीं आई। लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन कुछ दिनों बाद आरव अपने शहर वापस लौटा। जैसे ही वो बस में बैठा, उसे खिड़की में अपना प्रतिबिंब दिखा। प्रतिबिंब में उसके पीछे मायरा खड़ी थी। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया, अब मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। और बस के शीशे पर अचानक ठंडी धुंध जम गई।